बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि अब हम जो भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदे एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम रखा गया है। हालांकि अब से पहले हमने एक हाइड्रा को पढ़ा, हमने प्लेनेरिया को पढ़ा और इन दोनों से पहले हमने सिंपल प्रोटोजोआन को पढ़ा, अमीबा पैरामीशियम को। तो इन तीनों के अंदर आपने देखा था कोई स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं था, बल्कि कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही मौजूद नहीं था। जस्ट एक सिंपल तरीका था डिफ्यूजन का, जिसके जरिए उनकी बॉडी के अंदर फूड की गैसेस वगैरह की क्या हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। लेकिन अब जो भी हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उनके अंदर एक प्रॉपर तरीके का क्या मौजूद होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा बेटा, हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जहाँ पे भी सिस्टम का लफ्ज आ जाए तो आप जस्ट उन चीज़ों के नाम बताया करें जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चार चीज़ें आ जाती हैं, एक ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा वेसल्स और चौथे ये वॉल्स। तो ये जो चार चीज़ें आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही हैं, ब्लड, हार्ट, वेसल्स यानी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज एंड वॉल्स, तो ये चारों चीज़ें मिलके जो सिस्टम बनाती हैं ना, उस सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब आगे बुक के अंदर हमारी इन चार टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कस होने वाली है। हम बारी बारी स्टार्ट करेंगे, ब्लड को, हार्ट को, वेसल्स को, फिर देन वॉल्स को। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बेटा जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो किस्मों का होता है। एक वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और एक वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो नीचे आप लोग इमेज देख रहे हैं ना बनी हुई है खूबसूरत सी, ये बनी हुई है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। मैं समझाता हूँ कि ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, फिर देन हम मूव करेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। बेटा देखो, ये जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये ज्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर जो मॉलिस्क होते हैं उनके अंदर इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको इंसेक्ट्स की बॉडी का स्ट्रक्चर समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो भाई आप सब लोगों को पता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी के तीन रीजन होते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका हेड है, और ये वाला रीजन जो है वो थोरेक्स है, और ये वाला जो रीजन है ये इसका क्या है, एब्डोमेन है। अब इसका आप हेड देखें, ये बहुत खुश है, क्योंकि ये खुश इसलिए, ये मैंने बनाया और मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। तो ये कहता है कि इसके अंदर आपको बेटा एक वेसल नजर आ रही होगी ऊपर की साइड, और ऊपर के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है डोर्सल। तो डोर्सल साइड पे आपको एक वेसल नजर आ रही होगी, तो मैंने इसका नाम रख दिया डोर्सल वेसल। ठीक है, इस इमेज के अंदर ये आप लोगों को नजर आ रही होगी पूरी की पूरी डोर्सल वेसल। अच्छा, उसके बाद आपको इसका ये हर्ट नजर आ रहा होगा। बेसिकली इनका जो हर्ट है ना वो होता क्या है, बस एक मसल से वो थोड़ा सा एक स्वेलअप मसल्स होता है, और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को इस वेसल्स के अंदर पुश करता है, तो ये पंपिंग की तरह काम कर रहा है। तो हमने इस मसल्स का नाम रख दिया है हर्ट। हालांकि इसके पास कोई खास तरीके का, कोई प्रॉपर तरीके का हर्ट मौजूद नहीं होता जैसे हमारे अंदर होता है या बर्ड्स फिशेस के अंदर। इस तरह का इसके अंदर कोई खास हर्ट नहीं होता, बस मसल्स की एक थोड़ी सी स्वेलिंग होती है जो कि ब्लड को पंप कर रही होती है। तो हमने उसका नाम रख दिया है कि ये क्या है, इसका हार्ट है। और इसके बहुत सारे चेंबर्स होते हैं, हार्ट के 12-13 चेंबर होते हैं, जिनमें से कुछ मैंने बनाए हैं। तो ये सारे के सारे बेटा जितने आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, हार्ट के चेंबर्स हैं। इन चेंबर्स का काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना, यहाँ पे जो ब्लड होगा उसको आगे की तरफ फ्लो करना। मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो वेसल है ये एक अदद आर्टरी के अंदर खुलती है, ये आप लोगों को आर्टरी नजर आ रही होगी। तो ये सारी की सारी इसकी क्या कहलाती हैं, एक ही इसके अंदर ये क्या होती है, आर्टरी मौजूद होती है। तो ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं ये इसकी क्या है, आर्टरी है। अच्छा, अब ये आर्टरी जाके खाली स्पेसिस के अंदर खुल जाती है, कोई कैपिलरी नहीं है, कोई आर्टरियोल्स नहीं है, कोई वीन नहीं है, जस्ट एक आर्टरी है। और ये आर्टरी क्या होता है, इसके अंदर ये जो खाली जगहें मौजूद है ना, ये आप खाली जगह आपको नजर आ रही हैं, इन खाली जगहों के अंदर ये खुल जाती है। इन खाली जगहों को कहा जाता है साइनोसिस। ठीक है, इन खाली जगहों को क्या कहा जाता है, साइनोसिस कहा जाता है। सही है। अच्छा चलो भाई, इस साइनोसिस के बाद में कुछ और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको समझा दूं। ये जो बेटा मैंने ग्रीन पेन से आपको शो करवाया ना, ये ग्रीन पेन से जितने भी ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये सारे के सारे मान लो कि इसकी बॉडी के टिश्यूज हैं। ठीक है, ये सारा का सारा इसकी बॉडी के क्या है, टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज के बाहर, इन सेल के बाहर एक अदद फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जो मैंने क्लाउड्स की फॉर्म में बनाया है, तो ये इनका क्या है, टिश्यूज के बाहर वाला फ्लूइड, जिसको हमने किसका नाम दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दिया है। और उसके अलावा आपको ये पूरी इसकी बॉडी के अंदर ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह नजर आ रही होगी,
ये खाली जगह बेसिकली इसकी बॉडी कैविटी है, और इसकी बॉडी कैविटी को हम किसका नाम देते हैं, हीमोसील का नाम देते हैं। बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा सा मैंने डार्क क्लाउड बनाया है, इसका मैं बाद में बताता हूँ, इसका मैं बाद में बताता हूँ। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो एक बात तो आप कान खोल के सुन लो, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, फूड की होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, बस उसकी होती है। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड का सहारा नहीं लेता, क्योंकि आपको पता है कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सहारा लेता है ट्रेकियल सिस्टम का, और मैं ट्रेकियल सिस्टम कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 13 में बता चुका हूं, तो दोबारा मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, ना इसकी गैसेस का जिक्र करूंगा। मैं जस्ट इसके फूड का, न्यूट्रिएंट्स का और इसके वेस्ट का आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूं। देखो बेटा, अब ये इसका ब्लड है, ठीक है, ये इसका क्या है, ब्लड है। इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होते हैं, इसके मौजूद होते हैं, सही है, ये ब्लड है और इस ब्लड के अंदर इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ब्लड यहाँ से निकल के इस डोर्सल वेसल से निकल के कहाँ जाता है, इस आर्टरी के अंदर आ जाता है। भाई देखो, ये आ गया, ये सारा का सारा ब्लड जो है ये आ गया इसकी आर्टरी के अंदर। जब ब्लड इसकी आर्टरी के अंदर आ जाता है, तो ये आर्टरी क्या होती है, खाली जगहों में खुल जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। ये खाली जगह खुल गई। अब ये साइनोसिस के अंदर इसका सारा का सारा ब्लड आ गया। आपको पता है कि इसका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर एक अदद प्रोटीन नहीं होती जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। लेकिन मैंने इसको लाल इसलिए मेंशन किया है जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, वैसे इसका ब्लड क्या होता है, व्हाइट कलरलेस होता है। तो बहरहाल इस डोर्सल वेसल से ब्लड को पुश किया गया, इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये घूमता हुआ किसके अंदर आया, आर्टरी के अंदर। ये आर्टरी इन खाली जगहों में खुल गई, इन खाली जगहों को क्या कहा जाता है, साइनोसिस कहा जाता है। और इन सारी साइनोसिस को मिला के इनकी बॉडी कैविटी बनती है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, हीमोसील का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जब ब्लड साइनोसिस के अंदर आएगा, तो ये ब्लड आके अंदर क्या करेगा, ये ब्लड आके ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखो, आपको मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। अब ये जो ब्लड था और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। इनका ब्लड वैसे कलरलेस होता है, मैंने कलरफुल सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब जब ये मिक्स हो गए, ना तो मैं इसको ब्लड कह सकता हूँ, ना तो मैं इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकता हूँ। अब मैं इसको किसका नाम दूंगा, अब मैं इसको नाम दूंगा हीमोलिम्फ का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हम इसको किसका नाम देते हैं, हीमोलिम्फ का। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर काम के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे इसकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर क्या हो जाएंगे, इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे। देखें, जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके बॉडी के टिश्यूज के अंदर क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ये देखें, ये सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, जो भी काम के न्यूट्रिएंट होंगे। अब जब ये ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स लेके इसको दे देगा, तो उसके बाद ये ब्लड दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एम्प्टी स्पेसिस के अंदर, यहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी भी ब्लड हमारा यहाँ पे मौजूद है। तो जो भी ब्लड होगा ये घूम के इस वेसल में नहीं जाएगा। अब घूम के इस वेसल में ये कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि जाने के लिए इसको वीन चाहिए, जो कि लेके फिर इस डोर्सल वेसल के अंदर इसको पोर करे। अब क्या होगा, जो भी ब्लड यहाँ पे मौजूद है ना, वो ब्लड यहाँ से डायरेक्टली इन हेड के चेंबर्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। सही है, जितना भी ब्लड है ये इन चेंबर्स के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इस तरह से देखें, ये डायरेक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, डायरेक्टली इन हेड के चेंबर्स के अंदर ये इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद ये ब्लड दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, इन डोर्सल वेसल्स के अंदर आ जाएगा। फिर न्यूट्रिएंट्स इस वेसल्स के अंदर आएंगे, फिर ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आर्टरी के अंदर आएगा, फिर इन खाली जगहों में जाएगा जिन्हें हम साइनसिस कहते हैं, और इन सारी साइनसिस को मिला के हम हीमोसील कहते हैं। अब हीमोसील के अंदर आपको पता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, जब ब्लड आएगा तो इनके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, हीमोलिम्फ बन जाएगा। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ से निकाल के हम किसको दे देंगे, इनके इन बॉडी टिश्यूज को दे देंगे। अब दोबारा से ब्लड क्या होगा, इन हेड के चेंबर्स में डिफ्यूज हो जाएगा। वीन के जरिए दोबारा इस डोर्सल वेसल में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वीन या कैपिलरी कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो इस तरह से बेटा इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो आपकी किताब में लिखी हुई है घिसी पिटी सी। तो यही बातें लिखी होंगी जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं। तो ये कहते हैं कि इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो आपका ट्यूब्स वेसल्स के अंदर सर्कुलेट नहीं करता, वो बॉडी के टिश्यूज के अंदर ही क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली ड्रेन्ड होता है आपकी बॉडी के स्पेसिस के अंदर, जिन्हें आप साइनसिस कहते हैं। मैंने आपको दिखाया, आर्टरी लेके आ रही थी,
और ये जो साइनसिस है इनको मिला के हम क्या कहते हैं, हीमोसील, जो कि इनकी पूरी बॉडी कैविटी कहलाती है। और मैंने इनको बताया कि इनके जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके बाहर एक अदद फ्लूइड पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और मैंने बताया कि जब ब्लड जो है इनका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हीमोलिम्फ बन जाता है। अब ये कहता है कि ब्लड को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा हार्ट की मदद से, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। फिर ये जो आर्टरीज हैं ये डायरेक्ट जाके कहाँ खुलेंगी, साइनसिस के अंदर। अब इनको मिला के हीमोसील भी कहा जाता है। और यहाँ पे फूड की क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डायरेक्ट टिश्यूज के अंदर फूड को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसके बाद जो भी ब्लड होगा उसको दोबारा हार्ट के अंदर भेजा जाएगा। और कैसे भेजा जाएगा, डायरेक्टली हार्ट के अंदर डिफ्यूज किया जाएगा। और इस टाइप का जो सिस्टम है ये मोस्टली आपको स्मॉल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जिनकी बॉडी छोटी होती है, जिनके अंदर भले वेसल्स ना हो तो काम चल जाता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए या मोलिस्क वगैरह हो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका कोई डिसएडवांटेज होगा या नहीं होगा? तो भाई इसके हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ब्लड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो बहुत ही पुअर होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होते। जो इनका हार्ट होता है ना वो इतना मस्कुलर नहीं होता कि वो उसको सही तरीके से क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और दूसरी बात कि हम हार्ट जो ब्लड का जो फ्लो आ रहा है ना उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर देखो वो वेसल्स के अंदर होता तो हम वेसल्स के अंदर वाल लगे हुए होते हैं या वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते, इसको डायलेट कर देते, तो ब्लड का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते थे। अब इसके अंदर तो कोई वेसल्स वाली कहानी है नहीं, ब्लड आके टिश्यू में रुक जाता है, तो हम इनके ब्लड्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी बहुत क्या होती है, पुअर होती है। और इनके अंदर ब्लड का तो प्रेशर बिल्कुल भी हाई नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया इनका जो हार्ट होता है वो वीकली क्या होता है, मस्कुलर होता है। बेसिकली वो मसल्स ही हैं थोड़े से सूजे हुए, जिनको हमने बस किसका नाम दे दिया है, हार्ट का नाम दे दिया है। अच्छा, नोट के अंदर वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताई। मैंने कहा इंसेक्ट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो ट्रेकियल सिस्टम के जरिए होता है, और इसकी डिटेल में चैप्टर 13 में बता चुका हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लेना देना होता है वो फूड के साथ होता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ होता है। फूड की डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दी, बाकी नाइट्रोजीनियस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ब्लड क्या करेगा, इनका जो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना वो इनका एक अदद स्पेशल सिस्टम होता है जिसे मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। वो इसके अंदर डाल देता है, फिर यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी से निकल के कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस टॉपिक को समझें अच्छे तरीके से, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।